नमस्कार। बाबा रामदास जी यानी पहलवान जी के अखाड़े में आप सभी का स्वागत है। और जब मैं पहलवान जी का अखाड़ा कह रहा हूँ, बाबा जी का अखाड़ा कह रहा हूँ दर्शकों, तो इसका मतलब है कि हम बातचीत कर रहे हैं कुश्ती पर, रेसलिंग पे। डब्ल्यूएफआई का खेल और पहलवानों का सड़क पर खेल, ये जब से शुरू हुआ है तब से बाबा रामदास जी, आप सभी को पता है कि बड़ी बेबाकी से कुश्ती के एक एक दांव जो सड़कों पर लग रहे हैं, जो राजनीति में लग रहे हैं, उसको फॉलो करते रहे हैं। और हालांकि ये कितना दुख का विषय है कि कुश्ती अखाड़े को छोड़ के बाकी सब जगह खेली जा रही है, बाकी सब जगह लड़ी जा रही है। कुछ नए डेवलपमेंट हैं। डेवलपमेंट ये है कि नवनिर्वाचित डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष संजय सिंह ने आखिरकार 56 इंच की छाती दिखा दी। और 56 इंच की छाती दिखाते हुए उन्होंने खेल मंत्रालय को कहा कि साहब सुनिए, आपकी ये जो तदर्थ कमेटी है 3 सदस्यों की, जिसपे आपने जिम्मेदारी डाल दी है डब्ल्यूएफआई चलाने की, वो हमें मंजूर नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपने जो हमें सस्पेंड किया है, आपका सस्पेंशन रहा मेरे ठेंगे पे। बाबा जी, ये कौन सा दांव लगाया है संजय सिंह ने, जो कि निर्वाचित हुए, माला पहने, अभी माला मुरझाई भी नहीं थी कि सस्पेंड हो गए। तो ये कौन सा दांव लग गया है अब डब्ल्यूएफआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष की तरफ से? नहीं, ये कोई दाव नहीं है। ये इस पूरे केस की स्वाभाविक परिणति यही थी। देखिए, बात यह कि सर, ये तो एक अदना सा छोटा सा एक अधिकारी जो एक कार्यालय चलाता है ना, वो अभी जानता है कि किसी से अगर कोई गलती हुई है और उसको अगर सस्पेंड करना है या उसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करनी है, तो सबसे पहले उसे एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि भैया क्या कर दिए हो। वो गैंग वासेपुर का है ना कि का बवासीर बो दिए हो। मारते हैं, बंबई जाता है कलकत्ता, तो आप इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दीजिए कि क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक या विभागीय कार्रवाई की जाए। तो फिर वो बिंदुवार उसका जवाब देता है और उसका जवाब देने के लिए न्यूनतम 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उसको दिया जाता है। वो अपने जवाब में ये भी कई बार लिख देता है कि है इतना जल्दी न दे पाई, तो हमको थोड़ा 10 दिन समय और दीजिए, 1 हफ्ता और दीजिए, हमको कागज जुटाना है, हमको है? तो वह जवाब देगा, फिर आप उसका जवाब परसू करेंगे, फिर उससे संतुष्ट असंतुष्ट न होकर जब आप सस्पेंड करते हैं तो बाकायदा एक चार्जशीट, छोटी मोटी चार्जशीट बनाते हैं। तो यहां तो साहब अभी लड़का पैदा हुआ और पैदा होते ही अभी नाल नहीं कटाई और आपने सस्पेंड कर दिया, और बिना किसी शोकॉज नोटिस के। और ये खेल मंत्रालय ये सब कर रहा है। अच्छा, ऐसी फील्ड में नाक घुसेड़ रहा है जिसके लिए उसको हक ही नहीं है कोई। आप एक ऑटोनोमस बॉडी के साथ ये व्यवहार कर रहे हैं जो कि लीगली एक चुनाव जीत के आई है। अरे सर, वो कहा जाता है कि एक तो हनीमून पीरियड होता है ना, हर सरकार के लिए, किसी भी नवनिर्वाचित व्यक्ति के लिए हनीमून पीरियड एक शब्द होता है। अरे एक और शब्द होता है, एक और शब्द होता है, एक और कहावत होती है सर, कि अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। ये भी तो होता है। अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी संजय सिंह की, तब तक आप सस्पेंड भी कर दिए। तो सर ये अच्छा, एक बात बताऊं आपको, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, दुनिया भी जानती है कि ये सब सस्पेंड क्यों किया गया था। ये सब एक वर्ग को की राजनीतिक नाराजगी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पोस्चरिंग थी कि अरे चलो, वो जो नारा लग गया था ना, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, उससे ये लोग नाराज हो गए थे, भाई साहब लोग, चौधरी साहब लोग तो। और उधर उनका अरर चल ही रहा था कि हाई कर दूंगी, हाउ कर दूंगी, जूता टांग दी हूं और कर्तव्य पथ पर मेडल रख दूंगी। तो उस पॉलिटिकल फॉलआउट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सर
जो है उस पॉलिटिकल फॉलोआउट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सस्पेंशन किया गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि सस्पेंशन करके कान में कह दिया होगा कि हमारी मजबूरी है तुमको सस्पेंड करना, हम जानते हैं सब गैर कानूनी है, इट वाज जस्ट एन आई वॉश। और ले आना 2-4 दिन में। अब इसमें सर हुआ क्या, इन्होंने गलती ये कर दी कि राहुल जी जो है अपना काम धाम छोड़ के सवेरे 6 बजे जो चले गए वीरेंद्र आर्य जी के अखाड़े में, और वहां लगे मुल्तानी पे मुल्तानी मारने, बजरंग दहिया को लगे जिजुत्सु और पता नहीं कौन कौन सिखाने, मिशनरी पोजीशन में फोटो आ गई। तो सर आज तक तो आप कभी अच्छा ये वही राहुल गांधी हैं जिनसे प्रदेशों के मुख्यमंत्री 1-1 साल तक मिलने का टाइम मांगते रहे और ये इनके पास टाइम नहीं होता था। ये वही राहुल गांधी हैं जो प्रदेश का एक मुख्यमंत्री इनसे बात कर रहा है और प्रदेशों के महासचिव और कौन कौन से बड़े बड़े कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, तो ये अपने कुत्ते पीढ़ी से खेलते रहते थे, उसको बिस्किट खिलाते थे, वही बिस्किट उसी प्लेट में वो खाता था, उसी में सब लोग खाते थे, है ना। ये वही जी। आप तो काफी पुराना इतिहास बता रहे हैं, यानी पुरानी कहानी बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी के पास समय की कितनी कमी है। मैं आपको एकदम रिसेंट बता रहा हूँ, हालिया बता रहा हूँ, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल पिछले 3-3.5 महीने से राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे हैं और राहुल गांधी उनको समय नहीं दे रहे हैं। तो ये रिसेंट है सर। तो वह राहुल गांधी जो अरविंद केजरीवाल से 3.5 महीने से मिल नहीं पा रहे हैं, वो क्या नाम मुल्तानी मारने, उठा बैठी मारने जो है झज्जर चले गए वीरेंद्र आर्य के अखाड़े में। तो सर पब्लिक को दिखाई देता है ना कि अरे यार ये तो, और अच्छा अवार्ड वापसी सबसे बड़ा टूल किट का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो सर पब्लिक को समझ में आ गया, गवर्नमेंट को लग गया कि अरे यार ये वो कोई नाराजगी फराजगी नहीं, ये मामला न्यूट्रलाइज हो चुका है। इस पूरे मामले को राहुल जी ने पिक्चर में आके न्यूट्रलाइज कर दिया था। अच्छा, और जो थोड़ी बहुत देखिए दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये थोड़ा सा आपत्तिजनक नारा तो था। पर एक बात बताइए ना, आप चुनाव जीते और आपके कार्यकर्ता ने कोई नारा लगा दिया, इसके लिए क्या आपका चुनाव रद्द हो जाएगा? है? अच्छा, उस नारे में गैर कानूनी कुछ नहीं है, वो नारा इनएप्रोप्रिएट हो सकता है, मतलब किसी के, अच्छा देखिए कई बार गवर्नमेंट्स भी ये कहती हैं, आपको मालूम है जब ये विजय जुलूस निकालने पर सरकारें एडवाइजरी जारी करती हैं कि भैया चुनाव हो गया है तो कृपया विजय जुलूस न निकालें, और अगर निकालना बहुत ही जरूरी हो तो इकुल नारा और मत लगाएं। मतलब पहला ही कृपया वगैरह नहीं इस्तेमाल होता है शब्द। अच्छा, अब इलेक्शन परिणामों के बाद, चाहे वो ग्राम प्रधानी का हो, चाहे सभापति का हो, और चाहे एमपी का हो, अगर आपने विजय जुलूस निकाला तो फिर आपकी विजय कर देती है पुलिस। अब उसमें कृपया उपया नहीं लगाती है सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा नाराबाजी हो गई थी, पर आप मान लीजिए किसी ने नारा लगा दिया, दबदबा है, रहेगा, अगला चुनाव जीत के आया है, उसके उत्साह में भाई लड़का लोग नारा, अब क्या लड़के हैं, गलती हो जाती है, अब क्या फांसी पलट का हो गई तो बहुत पुराना सर, ये तो इसको तो मुझे लगता है कि जैसे वो सुभाषित बोलते हैं या नीति वाक्य बोलते हैं ना, सुभाषित, यह तो जो है इसका एक अलग पुराण लिख देना चाहिए। अरे भाई लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, आपका फांसी लटकाओगे। प्रताप संजय सिंह की भाई को तो सरकार ने सचमुच फांसी लटका दिया। पर वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक और बड़ा मशहूर डायलॉग है ना, रामाधीर सिंह कहता है कि अपनी भावनाओं को डालो अपने डैश डैश में, साले यहाँ दिन रात तरानी पेलते हो, जाओ अपना वहां हिमाचल देखो। तो संजय सिंह ने खेल मंत्रालय को बोल दिया है
कि तुम्हारे इस सस्पेंशन और तुम्हारे इस एडहॉक कमेटी की बनाओ बत्ती, ऐसे कागज को लपेट के एक बत्ती बनाई जाती है, उसकी बनाओ बत्ती और डाल लो अपने। हम नहीं मानते न तुम्हारे सस्पेंशन को, न तुम्हारी इस एडहॉक कमेटी को, स्पष्ट उन्होंने बोल दिया। और बात सही है सर। एक बात बताओ ना कि जिसका आपको अधिकार ही नहीं है कार्य क्षेत्र में काम करने का, है? उसको आप सस्पेंड कर। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि WFI इज एन ऑटोनोमस बॉडी। और मैं तो, आपको याद है, आप ही के साथ बातचीत में मैंने पहले कहा था कि इनकी हिम्मत है कि BCCI को एक फोन कर दें। जैसे टेलीकॉलर लोग हम लोग को जब फोन कर देता है मार्केटिंग का, तो हम लोग कैसा गरियाते हैं, चुप चले आज के बाद फोन मत करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की, ऐसे ऐसे डांटते हैं ना। सर अगर खेल मंत्रालय सचमुच किसी मैटर में BCCI को फोन कर देगा तो ऐसे ही डांटेगा। पता है क्यों? ऑटोनोमस बॉडी है, नंबर 1, नंबर 2, इनसे को पैसा लेता नहीं है, बल्कि 10, 20, 30 हजार करोड़ साल का टैक्स देता होगा, अगर मुझे हालांकि उसका मालूम नहीं है। सर अब क्या है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को आप 10, 20, 30 लाख रुपया साल का देते हैं, और मालिकाना जता रहे हैं। सर अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि जब इतना ही ऑटोनॉमी है तो पिछले 11 महीने से कैसे जो है इसको सस्पेंड कर रखा था, और 11 महीने से फिर कुश्ती क्यों ठंडे बस्ते में थी? ये सवाल आपके मन में आ रहा है, पूछ लीजिए, फॉर्मेलिटी कर लीजिए। अगर आपको जिज्ञासा है 11 महीने ये ऑटोनॉमी कहाँ थी। मैं आपके उठाए प्रश्न को सपोर्ट करता हूं, मेरा भी एक वोट शामिल है आपके सवाल में। तो सर बात यह ना, देखिए उसमें क्या था कि WFI का कार्यकाल समाप्त हो गया था और WFI ने नया चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उस केस में हाई कोर्ट से लोग स्टे ले आए थे। मैं तो चुनाव की प्रक्रिया तो अप्रैल में शुरू हो गई थी। आपको ध्यान होगा जब आप और मैं दोनों हम लोग नंदिनी नगर गए थे तो वहां पे AGM बुलाई गई थी, याद है ना? हाँ, आपके आने से 1 घंटा पहले AGM खत्म हो गई थी। तो एनुअल जनरल मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ था कि WFI का नया चुनाव कराया जाए। फिर वो हाई कोर्ट से चूंकि स्टे चल रहे थे और समय से चूंकि चुनाव कराना जरूरी है, जब चुनाव नहीं हुआ तो WFI को UWW ने चुनाव समय से न कराने के कारण सस्पेंड कर दिया था। इसलिए वो कानूनी मसले थे और चुनाव नहीं हुआ था। जब चुनाव ही खत्म हो गया, कार्यकाल खत्म हो गया, तो बॉडी और सस्पेंड हो गई बॉडी। तो जब चूंकि बॉडी सस्पेंड हो गई तो उसको चलाने के लिए कुश्ती की गतिविधियों को वहां पे सरकार को हक है, क्योंकि बॉडी ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो सरकार ने एक एडहॉक कमेटी बना दी, वो काम करती रही। पर अब चूंकि चुनाव हो गया है, अब सरकार को किसी किस्म के हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ सरकार इतना कर सकती है कि मान लीजिए सरकार ने कोई 20-30 लाख रुपया दिया, तो सरकार उस पैसे का ऑडिट कर सकती है, हिसाब किताब मांग सकती है, और वो तो सामान्य प्रक्रिया है। तो ये अवनीश जी के साथ कोई नेटवर्क इशू है, हालांकि मैं अपनी बात, हाँ तो आ गए अवनीश जी। तो अवनीश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो गलती से मेरा माउस गलत जगह क्लिक हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो सर बात यह है कि जो सरकार पैसे देती है थोड़े से 20-30 लाख रुपए, जो WFI का जो एनुअल बजट है उसका शायद 10% भी नहीं होता होगा। तो आप 10% पैसा दे के आप चाहते हैं कि हमारी ऑटोनॉमी क्या। और अगर आप नेशनल डेवलपमेंट कोड जो है ना, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड, उसको पढ़िए तो उस पर स्पष्ट लिखा है कि आपको अपने पूरे खर्चे के लिए अपना मैनेजमेंट खुद करना है, धन संसाधन फाइनेंस खुद जुटाना है। अगर आप कहेंगे तो हम आपको थोड़ी बहुत सहायता दे देंगे,
परंतु अगर आप ट्रूली ऑटोनोमस होना चाहते हैं तो नहीं है, तो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड में ये दर्ज है कि अगर आप ट्रूली ऑटोनोमस होना चाहते हैं तो अपना 100% फाइनेंस को जुटा लीजिए। तो सब ये बात समझ में आ गई, और ये बात ये समझ में आई कि फाइनली डब्ल्यूएफआई के नए अध्यक्ष, यानी पूरी डब्ल्यूएफआई की नई जो वर्किंग कमेटी है, उसने अपना एक बुलंद स्टैंड ले लिया है। और वो स्टैंड लेने के साथ ही एक जो सबसे सकारात्मक बात मुझे लगी, देखिए सरकार के साथ उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो साफ है ना भाई। एक तरफ खेल मंत्रालय ने अगर कुछ किया तो अब डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट और डब्ल्यूएफआई की वर्किंग कमेटी ने भी कुछ करके दिखा दिया कि हम नहीं मानते तुमको। लेकिन उसके साथ जो कुश्ती के लिए सकारात्मक बात यह हुई है कि संजय सिंह ने, यानी डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ने, ये घोषणा की है कि 3 फरवरी से हम नेशनल कराने जा रहे हैं, नेशनल चैंपियनशिप। उसी के बीच में उन्होंने ये कहा कि तो आपकी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की 3 मेंबर कमेटी है जो राजस्थान में नेशनल कराने की घोषणा आपने की है, तो उसको हम मान्यता नहीं देते। यहां पर एक बड़ी टेक्निकल और प्रैक्टिकल बात कही संजय सिंह ने। उन्होंने कहा कि भैया हे 3 पैनल वाले कमेटी, तुम राजस्थान में नेशनल कराओगे, कोई स्टेट यूनिट अपनी टीम भेजेगी ही नहीं तो कैसे कराओगे। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि कैसे नहीं भेजेगी, तो आप ये बताइए 40 वोट तो पाए हुए हैं संजय सिंह, यानी कि ज्यादातर स्टेट यूनिट जो है इनके सपोर्ट में है, तभी तो इन्होंने चुनाव जीता है। तो अब ऐसे में ये क्या मतलब कितनी खुशी की बात है कि कहां तो साल भर से कोई टूर्नामेंट हो नहीं रहा था, और अब स्थिति ये आ गई है, भारतीय कुश्ती के इतने अच्छे दिन आ गए हैं पहलवान जी कि एक साथ 2-2 लोग नेशनल कराने की घोषणा कर रहे हैं। तो ये कुश्ती एक बार वापस अखाड़े में लौटते हुए आपको दिखाई दे रही है कि अब 2-2 नेशनल का आपस में कंपटीशन होगा। ये कौन सा बवाल? देखिए, असल में जब ये एडॉक कमेटी, जब कुश्ती संघ को निलंबित किया गया उनकी एक्टिविटीज को, तो सरकार की और इस धरनाजीवी गैंग की बहुत बहुत तीखी आलोचना हुई कि तुमने जूनियर बच्चों का जो है 1 साल बर्बाद कर दिया तुमने अपनी पॉलिटिक्स में। तो सर अब इस बात को इनको किसी तरह कवर करना था, तो इन्होंने एडॉक कमेटी, अच्छा सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और चुनाव अभी नहीं हुए थे, यह नेशनल जनवरी में ही इसी एडॉक कमेटी ने पहले ही अनाउंस कर रखे थे, जबकि उनको पता था कि 10 दिन बाद चुनाव हो जाएगा और नई फेडरेशन चुन के आ जाएगी। इसके बावजूद आपने ये तो वो बात हो गई ना कि एक लड़की है जो कि 10 दिन बाद उसका ब्याह हो जाएगा और 20 दिन बाद आपने उसके साथ जो है एक घूमने फिरने का मौज मस्ती का ट्रिप प्लान कर रखा है। अरे भैया 10 दिन बाद तो ससुराल चली जाएगी। इसके बावजूद आप जी सर, ये जो उदाहरण आपने दिया है कि 10 दिन बाद वो ससुराल चली जाएगी, तो ठीक 10 दिन पहले आपने घूमने फिरने का बना दिया। अरे महाराज, ससुराल चली जाएगी तब कहां बन पाएगा, इसलिए 10 दिन पहले ही तो बनेगा। शादी के 10 दिन बाद का बनाए थे प्लान, चुनाव के 15 दिन बाद नेशनल रणनीति अरे ये तो अवैध था, ये तो अवैध था, ये तो हाँ, ये तो एक्स्ट्रा मेटल टाइप होगा। अरे सॉरी। तो सर जब आपको पता, एडॉक कमेटी को पता था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चुनाव होने जा रहा है, 21 दिसंबर को चुनाव है, तब आपने जो है जनवरी में नेशनल कैसे डिक्लेयर कर दी, जबकि आपको पता था कि 21 दिसंबर को अरे कोई ना कोई, इनका जीते उनका जीते, कोई एक डब्ल्यूएफआई तो आ जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, तब तुमने क्यों नेशनल रख दी थी? इसका मतलब ये जो धरनाजीवी गैंग है जो ये पूरी पॉलिटिक्स कर रहा था, इसको पता था कि चाहे जो जीतेगा नेशनल तो हम ही कराएंगे। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, पिछले 11 महीने से जब से इन्होंने धरनाजीवियों ने डब्ल्यूएफआई पे कब्जा, डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष अपना बनाने की बात कही, तो मैं अपने सभी मित्रों से बात किया करता, मैंने कहा एक बात बताओ, 50 कुल वोटर है इनके पास,
3, 4, 5 वोट भी नहीं हो पा रहा है। आखिर इनको ऐसा क्या कॉन्फिडेंस है? कहते यार यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये अपनी निजी बातचीत में अपने मित्रों से हरियाणा में पूरे में ये बात फैली है कि चाहे हमारी एक वोट ना हो, फेडरेशन हमारी बनेगी। ये बात कहा करते थे, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ऑन कैमरा। ये धरनाजीवी ये बात कहा करते थे अपने फ्रेंड से निजी बातचीत में कि चाहे कुछ हो जाए, फेडरेशन तो हमारी है बनेगी, हमारी है चलेगी। तो सर उसके लक्षण, इसका मतलब वो बातें तो सही सिद्ध हो रही हैं कि चुनाव जीतकर भी सस्पेंड करवा गए सब। तो आखिर ये कॉन्फिडेंस, ये ऊर्जा, ये करंट मिल कहां से रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में शुरू से रहा है। क्या इसमें वाकई खेल मंत्रालय और डीजी साई, जैसे कि मैंने 1000 बार इस मंच से ये बात कही है कि इसमें खेल मंत्री और डीजी साई इन्वॉल्व हैं WFI को डिस्टेबलाइज करने में, और सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं इस पूरे तमाशे के पीछे। खैर तब तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम जयपुर में नेशनल्स कराने की एक प्रक्रिया है। सबसे पहली बात तो नेशनल कराने का अधिकार सबको नहीं है, है ना? जैसे एक मिनट, आप एक काम करें, मैं और आप मिलकर ओलंपिक करा लेते हैं। मैं और आप मिलके गोरखपुर में ओलंपिक कराते हैं, हो जाएगा? मान लिया जाएगा? नहीं ना? अरे भैया, ओलंपिक को IOC कराती है। अगर मैं और आप मिलके कराएंगे या कोई सिरफिरा है ओलंपिक कराने लगा, गोरखपुर में क्यों कराएंगे सर? गोरखपुर मान में क्यों लीजिए कराएंगे? गोरखपुर में क्यों कराएंगे? मेरे यहाँ करा लीजिएगा, पारौली सिकरवार में, जलंधर में, कहीं। जब मुझे आपको कराना है ना, अच्छा हमको। तो सर नेशनल्स कराने का अधिकार फेडरेशन को है, पहली बात। एडहॉक कमेटी ट्रायल्स कराती थी, ट्रायल्स में उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया था और इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते थे। अंतर समझिए दोनों में कि एडहॉक कमेटी नेशनल्स नहीं करा सकती, ट्रायल करा सकती थी। क्यों? क्योंकि ट्रायल में इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा था। नेशनल्स में एक स्टेट एसोसिएशन पार्टिसिपेट करती है, एक स्टेट यूनिट अपनी टीम भेजती है। अब कई बार विवाद होता है कि कई बार दो यूनिट्स हो जाती है एक स्टेट में, एक को किसी का एफिलिएशन है, तो विवाद होता है कि किसकी वाली टीम पार्टिसिपेट करेगी। ये बहुत व्यापक विवाद है, हर फेडरेशन में ये किसी न किसी स्टेट यूनिट का होता है। जैसे पिछले नेशनल गेम्स में भी हरियाणा की शायद 2 टीम गई थी, एक लड़ी एक नहीं लड़ी है, क्योंकि हरियाणा के खेल मंत्री ने क्योंकि वो नेशनल गेम्स जो है वो IOA कराती है, तो उसमें WFI अपनी टीम भेजता, तो बड़ा घालमेल है। खेल राजनीति में भी बहुत घालमेल है। तो सर बात यह है कि एक तो एडहॉक कमेटी को नेशनल कराने का हक नहीं है, दूसरी अगर कराना चाहे तो आखिर देयर हैज टू बी अ होस्ट, वन ऑफ द स्टेट बॉडीज विल होस्ट द नेशनल्स। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि इन धरनाजीवियों की तरफ से एक रेलवे का अधिकारी मिस्टर PC लोचक जो है वो जनरल सेक्रेटरी बन गया है। वो एक समझौते के तहत उनको बनाया था, नहीं तो उनको भी 3 ही वोट मिलता, अध्यक्ष की तरह 4, 5, 7 वोट। तो वो थोड़ा एक ऊपर से थोड़ा सा एडजस्टमेंट हुआ था, तो चला बोला एक पद दे दो, हमारा आदमी है, कायदे से काम करेगा। उस आदमी ने आते ही 1 घंटे के अंदर जो विद्रोह अपना रंग दिखा दिया था। तो वो होस्ट है, रेलवे का स्पोर्ट्स ऑफिसर है, उसने कहा चलो रेलवे करा देगी जयपुर में नेशनल। कैसे करा दोगे भैया, कोई टीम भेजेगा तब तो। संजय सिंह ने यही कहा ना, नेशनल हम कराएंगे क्योंकि हम चुने हुई फेडरेशन है, हम तुम्हारे एडहॉक पैनल को और तुम्हारी इस सस्पेंशन को नहीं मानते, नहीं मानेंगे। ये तो आपने पूछा था ना कि कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बिल्कुल, ये बात मैंने शुरू में ही कहा कि अब कम से कम साफ तौर पर WFI के संजय सिंह ने अपना स्टैंड ले लिया है, नई जो इलेक्टेड वर्किंग कमेटी है उसने अपना स्टैंड लिया है, अब आगे चलेगा। अब चलते चलते एक सवाल और है जो बड़ा जरूरी है, रोहतक में अखाड़ा परिषद का कुछ हुआ है, ये क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सर पहले तो बताइए हुआ क्या है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। जब WFI पे अवैध कब्जा हो जाएगा तो वसूली कौन कौन करेगा? सर माफिया कैसे काम करता है, इलाके बांट लिए जाते हैं ना। तो अब चूंकि
अच्छा, अखाड़ा डेवलपमेंट एसोसिएशन की मीटिंग हुई। एक अजय मिर्चपुर नामक कोच साहब हैं, उन्होंने आहूत की मीटिंग। बड़े बड़े उस्ताद खलीफा लोग गए और उसमें भाग लेने पहुंचे सो कॉल्ड सस्पेंडेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर पीसी लोचब, वही रेलवे वाले। और उन्होंने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, सारे टूर्नामेंट कराए जाएंगे। कौन कराएगा भाई? मिस्टर लोचब, आप तो सस्पेंड की हुई डब्ल्यूएफआई के सेक्रेटरी जनरल है ना, महासचिव है। आप सस्पेंडेड बॉडी में हैं, आप कौन से रेस्टोरेंट कराने का आश्वासन दे रहे हैं? किसके बल पे दे रहे हैं? एडहॉक कमेटी में आपका क्या रोल है, क्या से है? क्या आप भाई, आज की व्यवस्था में तो एडहॉक कमेटी, सरकार ने जो व्यवस्था बनाई, चाहे वो फर्जी ही है, चाहे उसको लात मार के भगा दिया फेडरेशन ने, पर एडहॉक कमेटी ने कराएगी। नेशनल अगर कराती है तो उसमें पीसी लोचब कौन होते हैं अखाड़ा परिषद को आश्वासन देने वाले कि है ललितो घबराओ मत, हम सब नेशनल कराऊंगा? हु द हेल आर यू? आप हैं क्या? आप डब्ल्यूएफआई के सेक्रेटरी जनरल है, जिसको सस्पेंड करके ये एडहॉक कमेटी बनाई गई है और उसी एडहॉक कमेटी से आप आश्वासन दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। और ये सवाल सर एक आम खेल प्रेमी को, कुश्ती प्रेमी को, उन तमाम कोचेस को ये सवाल पूछना चाहिए थे कि भाई तू कौन, मैं खामखा हूं? आप किस हैसियत से ये आश्वासन दे रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको जी। जब डब्ल्यूएफआई के इलेक्टेड प्रेसिडेंट संजय सिंह कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं आपके सस्पेंशन को, यानी वो अपनी बहाली खुद करेंगे। तो जब अध्यक्ष की बहाली होगी तो जनरल सेक्रेटरी की भी तो बहाली हो जाएगी भाई, डब्ल्यूएफआई की पूरी वर्किंग कमेटी रिस्टोर हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वो संजय सिंह जी के अपने अध्यक्ष, अपने माननीय निर्वाचित अध्यक्ष के दम पर ये बात कह के आए हैं? ऐसा कैसे? आधार है सर। सर अब एक बड़ा मजेदार मेरे दिमाग में भी बैठे बैठे आया कि अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा? कि हाँ, यही बताइए तो वीडियो खत्म किया जाए, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं अब आगे होगा क्या। कि संजय सिंह ने तो बोल दिया कि अपने सस्पेंशन और अपने एडहॉक कमेटी की बनाओ बत्ती और अपने डालो यथास्थान, सुरक्षित रहेगी। तो अब खेल मंत्रालय करेगी क्या? आपको क्या लगता, क्या है, क्या होगा आगे? अगर मुझे जो लगता है वो बताना होता तो मैं स्क्रीन के उस हिस्से में होता जहां आप बैठे हुए हैं, तो मैं तो सवाल पूछूंगा दर्शकों की तरफ से। मुझे दर्शकों का समर्थन हासिल है और दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बाबा जी, पहलवान जी, कोच साहब, साई के भूतपूर्व, वो बताएं कि अब आगे क्या होगा। और पॉइंट वाइज बताइए सर, कहानी नहीं, नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 होगा, इस तरह से बताइए। सरकारों की होती है एक पॉलिसी कि सिट ऑन द मैटर, मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा चुपचाप कोई। और पहलवानों ने एक गलती कर दी है। पहलवानों के पास एक हथियार था अवार्ड वापसी का, वो उनको खाली मुंह से बोलना चाहिए था, कर्तव्य पथ पर रखना नहीं चाहिए था। इन्होंने गलती की, जैसे पिछली बार बोले कि हम मेडलवा गंगा में बहा दूंगा, पर बहाए नहीं थे। इस बार इन्होंने गलती की कि कर्तव्य पथ पर मेडल रख आए। अब मुझे बताइए कि पहलवानों के पास अब तो हथियार भी नहीं बचा है चलाने को। अरे धरना प्रदर्शन सब कर ही चुके हैं, एडल मेडल पद्मश्री उदमश्री सब लौटा ही दिए हैं। और अगला बोल रहा है कि हमारा कुश्ती अपना ब्रजभूषण शरण सिंह से कोई मतलब है या नहीं है, ऑफिस भी हटा लिया, हम संन्यास ले लिया हूं। हाँ, ऑफिस भी हटा लिया। हाँ, वो कह रहे हम संन्यास ले लिया हूं, कार्यालय उनके यहां से हटा ही लिया। तो नाउ व्हाट इज द पॉइंट? अब किस बात पे लड़ोगे? संजय सिंह का आदमी है ये, पर ये
ये तर्क चलते नहीं है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अब गवर्नमेंट धीरे से पटा जाएगी। पहलवान जी लोग थोड़ा सा आरआर मचाएंगे अभी कुछ दिन, एक आध 2 दिन 4 दिन 10 दिन, और उसके बाद ये मामला अपने आप अपनी परिणति को प्राप्त हो जाएगा। फेडरेशन काम करने लगेगी। अगर सरकार ने फिर से कोई घुरपेच लगाई तो अभी कोर्ट देखिए ना, संजय सिंह ने कोर्ट का रास्ता भी अपना बंद नहीं किया, कोर्ट में गए ही नहीं, बोला पहले हम बगैर कोर्ट के ही इनसे निपट लेंगे, फिर आगे बात बढ़ेगी तो कोर्ट भी जाएंगे। अभी उन्होंने लीगल ओपिनियन ली और लीगल ओपिनियन में उनको बोला कि अरे इस कागज का कोई मतलब ही नहीं है। कई बार नोटिस आता है तो हम लोग फाड़ फेंक देते हैं ना, नोटिस आया आपने फाड़ फेंक दिया। भाई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो होती है दिल्ली की कॉलोनियों में, उसकी चिट्ठी आती है, आप कितना पढ़ते हैं उसको? अरे महाराज, आप रेजिडेंट एसोसिएशन की चिट्ठी की बात कर रहे हैं, यहाँ लोग अदालत का परवाना फाड़ के फेंक देते हैं। अरे अध्यादेश फाड़ के फेंक देते हैं राहुल जी जैसे। अध्यादेश फाड़ के फेंक देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहलवान जी, क्या अब ये समझा जाए कि जिस कर्तव्य पथ पर हमारे धरनाजीवी पहलवानों ने अपने सारे मेडल्स वगैरह रख दिए हैं, तो अब उनके लिए वो वाली लाइन दोहरा दी जाए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, कि मन का विश्वास, और एक नहीं है कि कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। तो या तो अब एक ही रह गया है कि माल असबाब तो सब चला गया, जनता जो है वो ट्विटर पर और बाकी जगहों पर उनसे करोड़ों रुपए इनाम के वो अलग से मांग रही है। लोग ये कह रहे हैं कि भैया नौकरी से इस्तीफा दो, खाली मेडल वेडल से काम नहीं चलेगा। तो न मेडल रहा और लोग नौकरी और करोड़ों रुपया वसूलने पर तैयार हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल समझ में आती है, और इस सरकार के जो काम करने का हिस्सा है, इससे 2 बात मैं निकाल रहा हूँ। जो पिछले बातचीत में भी, दर्शक अगर आप चाहें तो उसका लिंक डाल दीजिएगा, जिसमें साफ-साफ मैंने आपसे कहा था कि ये तो सीधे-सीधे सरकार की एक अपनी टैक्टिस लग रही है कि भैया संजय सिंह, हम तुमको कर रहे हैं निलंबित, तुम आओ हमसे लड़ो। अगर हमसे सीधे लड़ना है तो सीधे लड़ के जीत लो, और नहीं तो कोर्ट से एक आदेश लाओ, हम कहेंगे कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। तो या तो ये तरीका है, और इस बीच में कुल मिला के ये माना जाए कि अब ये पहलवान जी लोग राजनीतिक कुश्ती ही राहुल गांधी से लड़ेंगे और वहीं दांव लगाएंगे। हालांकि बड़े प्रचंड प्रचंड दांव लग रहे हैं, और लोगों ने तो आज मैं ट्विटर पे सर, वो जो राहुल गांधी जी के साथ इनकी पहलवान जी का वो दांव था, उस पर लोगों ने पीछे का सीन ही बदल दिया है। और वो फोटो मैं आपको निजी रूप से भेजूंगा, बहुत सारे दर्शकों तक वो फोटो पहुंची होगी, है ना? वो कुछ हाँ, शादी ब्याह के बाद जो वो कमरे वाला फोटो होता है सर, उस तरह का फोटो लोगों ने लगा दिया है। तो अब तो यही उम्मीद की जाए कि WFI अपना काम करेगा, कुश्ती अपने ट्रैक। वैसे एक बात बताऊं कि ये तो मानना पड़ेगा कि आजकल के तनावपूर्ण जीवन में हास्य पल के व्यंग विनोद का कोई मौका राहुल जी छोड़ते नहीं है। राहुल जी अपने घर से निकले अगर, तो अगले 2-4 दिन लगे हंसने, खेलने, बोलने, बतियाने का। मीन मटेरियल पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड करते हैं अपने हर कार्यक्रम में। आप ये नोट किया है? बिल्कुल सर, इस देश में, और जो ये इस समय का जीवन चल रहा है, जहां इतना सारा लोगों के जो है परेशानियां हैं, इतना स्ट्रेस है, ऐसे में राहुल गांधी राष्ट्र के लिए ये भूमिका तो निभाते ही हैं। और आज सुबह मैंने देखा कांग्रेस के हैंडल पर जो है वो कोई वो बना रहे थे, कोई फल तोड़ रहे थे अपने माताजी के साथ मिलकर गार्डन से, और उसका जो है वो जैम जेली कुछ इस टाइप का बना रहे थे, मार्मलेड बना रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो राहुल जी, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्ट्रेस भरे जीवन में अगर 2 पल मुस्कुराने का देते हैं, क्योंकि मोदी जी तो भाई काम, काम, काम 24 घंटे में 48 घंटा वो काम ही करते हैं, उनसे आदमी बोर हो चला है। मित्रों आज ये कर दिया, मित्रों कल वो करूँगा, मित्रों परसों आपको वो करना है। तो काम वाले मामले अलग हैं, नरेंद्र मोदी जी करते रहते हैं, राहुल जी एंटरटेनमेंट देते रहते हैं, और अब उसमें पहलवान जी लोग भी शामिल हो गए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी WFI अपना नॉर्मल काम करेगी। कुश्ती, राहुल जी, मुझे लगता है राहुल जी की तो टैग लाइन है कि और कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, एंटरटेनमेंट पूरा हुआ ना। नहीं तो, अरे वो याद करिए, एक मीम चलता है ना,
कि मैं इस देश को मजा देना चाहता हूं। तो ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गया, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। तो राहुल जी मजा दे रहे हैं। बहरहाल अब बातचीत को खत्म करूं अगर, तो एक अंतिम लाइन से ये कह के कि उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय कुश्ती जो डिरेल हुई पड़ी है अपने खेल से, वो डब्ल्यूएफआई अपना काम करने लगेगी, कुश्ती वापस लौट के अखाड़े में आएगी, नेशनल होगा, जूनियर होगा, सब कुछ होगा। और पहलवान जी लोग जो धरनाबाज पहलवान जी लोग कुश्ती की राजनीति कर रहे थे, अब खुल के राहुल गांधी जी की संगत में राजनीति करेंगे, अपने कर्तव्य पथ पे डट जाएंगे, क्योंकि लुटाने कुछ कुछ है नहीं। जनता करोड़ों रुपए इनाम के वापस मांग रही है, नौकरियां मांग रही है। तो अब जब आप पहलवान जी लोग दें, इसी टेक के साथ बाबा जी आपने कुश्ती पर अपडेट दिया और हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है कुश्ती पर जो कुछ भी चल रहा है वो दर्शकों के सामने रखने का प्रयास किया। अब दर्शक देखेंगे और नीचे टिप्पणियों में बताएंगे कि क्या ठीक रहा, क्या गलत रहा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बाबा जी, आपके ही अखाड़े में आपको समय देने के लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे मॉडरेशन का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ लेते हैं विदा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार।